Calculate the freezing point of the solution when 31 gram of the ethylene glycol is dissolved in 500 gram of water। तो आपको यहाँ पर Kf का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो मास ऑफ द सॉल्यूट यानी कि WB आपको यहाँ पर 31 ग्राम आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, और मोलर मास ऑफ जो है यहाँ पर आपको फाइंड करना है। तो मोलर मास हमारे यहाँ पर MB हो जाता है। तो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट आपको यहाँ पर C2H6O2 दिया है, जिसमें आपको इसको एथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं। तो इसका यहाँ पर मोलर मास फाइंड करेंगे। तो कार्बन का हमारा एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 12 इंटू 2 आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 इंटू 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन आपका 16 होता है, 16 इंटू 2 हो जाएगा। तो 12 इंटू 2 आपका 24 हो जाएगा। 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। 16 टू जा आपका यहाँ पर 32 हो जाएगा। तो टोटल हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो 62 ग्राम मोल इनवर्स आपका यहाँ पर MB का वैल्यू निकल के आ जाएगा। आपको यहाँ पर डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर दिया है। तो आपको यहाँ पर मास जो है मास ऑफ वाटर का यानी कि सॉल्वेंट का आपको यहाँ पर गिवन है, जो कि आपका WA हो जाएगा। WA इक्वल टू आपका 500 ग्राम हो जाएगा। Kf का वैल्यू आपको गिवन में है क्वेश्चन में 1.86 kg मोल इनवर्स। तो आपको यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि आपको यहाँ पर TF फाइंड करना है। तो TF फाइंड करने के लिए पहले आपको यहाँ पर डेल TF निकालना पड़ेगा। तो डेल TF इक्वल टू फार्मूला होता हमारा यहाँ पर KF इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। तो हम यहाँ पर KF का वैल्यू पुट करेंगे। तो KF इक्वल टू 1.86 दिया है, WB हमारे यहाँ पर 31 है और MB आपका यहाँ पर 62 है। ये आपका 1000 हो जाएगा। WA यहाँ पर 500। तो इसमें हम 1000 को 500 से कट करेंगे तो ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा। 31 2 जा आपका 62 होता है, तो ये भी आपका 2 बार कट हो जाएगा। तो ये 2 से 2 हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका यहाँ पर डेल TF इक्वल टू 1.86 केल्विन आपका निकल के आ जाएगा। आपको यहाँ पर फाइंड करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन TF इक्वल टू T0F माइनस आपका डेल TF हो जाएगा। T0 का वैल्यू यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस का जो 273 केल्विन होता है, तो इसको यहाँ पर 273 और डेल TF का वैल्यू 1.86 है। तो यहाँ पर इसमें 1.86 को 273 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका यहाँ से 271.14 केल्विन आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन आपका 271.14 केल्विन। कैलकुलेट द मास ऑफ द कंपाउंड। मोलर मास आपको यहाँ पर 256 ग्राम मोल इनवर्स गिवन है। टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाई 0.48 केल्विन। तो आपको यहाँ पर Kf का वैल्यू गिवन है 5.12 kg मोल इनवर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू जो हमें गिवन है उसको यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो आपको डेल TF का वैल्यू गिवन है 0.48 केल्विन और Kf का वैल्यू भी गिवन है 5.12 kg मोल इनवर्स। WB आपको यहाँ पर फाइंड करना है मास ऑफ द सॉल्यूट, और WA आपको यहाँ पर 75 ग्राम दिया है और मोलर मास मीन्स आपको MB यहाँ पर 256 ग्राम मोल इनवर्स आपको यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे डेल TF इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। तो यहाँ पर हम डेल TF का वैल्यू पुट करेंगे 0.48, KF का वैल्यू 5.12 हो जाएगा। WB आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो WB MB आपको यहाँ पर 256 दिया है और ये आपका 1000 हो गया। WA आपका यहाँ पर 75 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर WB इक्वल टू 0.48 इंटू 256 इंटू आपका 75 और ये आपका 5.1 इंटू आपका 1000 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका यहाँ से WB इक्वल टू 1.8 ग्राम आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो मास ऑफ द सॉल्यूट आपको यहाँ पर WB इक्वल टू 1.8 ग्राम।
एक्सप्लेन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट विथ एग्जाम्पल। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स आपका जो 100% आपका यहाँ पर क्या हो, डिजॉल्व हो जाए, तो उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स होगा जो कि आपका 100% आपका डिजॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर दिया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दीज द इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस एट ऑल कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल में आपका दिया है NaH और आपका यहाँ पर NaCl दिया है और आपका KCl डॉट डॉट ETC। NaCl मीन्स आपको सॉल्ट को अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये आपका 100% उसमें क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए आपका इसको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट मीन्स आपका the electrolytes which do not ionize completely in aqueous as well as in molten state are called weak electrolyte। एग्जाम्पल में आपका H2CO3 दिया है और आपका HgCl2 दिया है, इधर आपका CH3C है जिसको हम यहाँ पर एस्टिक एसिड जो है इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। तो आपको यहाँ पर EMF ऑफ द सेल फाइंड करना है। आपको यहाँ पर इक्वेशन जो है गिवन है और यहाँ पर वैल्यू भी आपको यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें नेक्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका यहाँ पर Mg दिया है, एरो आपका यहाँ पर Mg+2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको ऐड कर देंगे तो ये आपका इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। फिर ये आपका Cu+2 दिया है तो आपका Cu+2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, एरो आपका Cu हो जाएगा। तो ये आपका कैथोड हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर एनोड हो जाएगा। तो इसको ओवरऑल रिएक्शन हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 2e आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका Mg प्लस आपका Cu+2 हो जाएगा, एरो Mg+2 प्लस आपका Cu। तो यहाँ से आपका n का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से n इक्वल टू आपका क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर E0 सेल का वैल्यू निकालना है। तो ये हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा और ये हमारा यहाँ पर क्या लेफ्ट हो जाएगा। तो वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में E0 Cu+2 ऑब्लिक Cu माइनस आपका E0 Mg+2 ऑब्लिक आपका Mg। यही फार्मूला हमारा राइट माइनस लेफ्ट हो जाता है। तो ये आपका राइट है, ये आपका यहाँ पर क्या लेफ्ट है। तो E0 सेल का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में। तो ये आपका 0.34 दिया है, इसका वैल्यू -2.37 था। तो ये आपका माइनस पहले से है तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका टोटल वैल्यू यहाँ पर 2.71 वोल्ट आपका निकल के आ जाएगा। तो E0 सेल इक्वल टू 2.71 वोल्ट। अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है EMF ऑफ द सेल। तो EMF ऑफ सेल हमारा यहाँ पर E सेल होता है। तो जो फार्मूला हमारा होता है E सेल इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट Mg+2 है और आपका रिएक्टेंट यहाँ पर क्या है, Cu+2 है। तो ये आपका Mg+2 अपॉन क्या होगा, Cu+2 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर Mg+2 का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 0.1 और Cu+2 का वैल्यू दिया है 10⁻⁻1 m दिया है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर क्या है रिप्रेजेंट कर देंगे। तो Mg+2 का वैल्यू 10⁻⁻1, Cu+2 का वैल्यू 10⁻⁻1। तो ये आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। n का वैल्यू आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.0295 आ जाएगा। इधर आपका log 1 होगा तो log 1 का वैल्यू हमारा 0 होता है। तो ये टोटल आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो E0 सेल का वैल्यू आपका 2.71 माइनस आपका ये 0 हो जाएगा। तो E सेल इक्वल टू आपका यहाँ से 2.71 वोल्ट आपका निकल के आ जाएगा। यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी K4 स्क्वायर ब्रैकेट आपका MnCn का होल 6 हो जाएगा। हमें यहाँ पर राइट IPSC नेम बताना है और आपका सेकेंड पॉइंट में ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स बताना है और थर्ड पॉइंट में आपको यहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो Mn आपका यहाँ पर सेंट्रल एटम है, Cn आपका यहाँ पर क्या है, लिगेंड है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज X। तो Mn को यहाँ पर क्या X लेट कर लिया है। तो K का वैलेंसी आपका +1 होता है, तो 1 × 4 हो जाएगा। Mn आपका यहाँ पर X हो जाएगा। Cn का वैलेंसी -1 होता है, तो -1 × आपका 6 हो जाएगा। इधर आपका कोई बैलेंसिंग चार्ज नहीं है, तो इक्वल में आपका 0 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो x = आपका +2 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपका +2 यहाँ से फाइंड हो जाएगा। इसके बाद में इसका हम IPSC नेम लिखेंगे। तो इधर आपका K4 है, तो ये इसको हम यहाँ पर पोटेशियम लिखेंगे। और आपका लिगेंड क्या है, Cn है, तो आपका हेक्सा, यहाँ पर 6 लिगेंड है तो इसलिए हेक्सा हो जाएगा। Cn को यहाँ पर हम साइनो बोलते हैं, या आप इसको साइनाइडो भी लिख सकते हो। Mn आपका यहाँ पर क्या मैग्नेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर K आपका स्क्वायर ब्रैकेट के पहले है, तो सेंट्रल एटम के साथ में आपका 8 ऐड होगा, तो इसलिए इसका नाम मैग्नेट हो जाएगा। और ये आपका +2 दिया है, तो यहाँ पर रोमन डिजिट में इसको सेकेंड यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनो मैग्नेट, और आपका यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे, जो कि आपका सेकेंड पॉइंट में पूछा है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो Mn का एटॉमिक नंबर 25 होता है, तो इसका हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो ये आपका 4s² और 3d5, तो टोटल ये आपका 25 हो जाएगा। यहाँ पर Mn आपका यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कम हो जाएगा, तो ये आपका 4s 0 हो जाएगा और 3d 5 हो जाएगा। तो मेन आपका यहाँ पर 3d 5 ही है, इसी को लेके हमें यहाँ पर क्या सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर GS मीन्स आपका ग्राउंड स्टेट है, ये आपका 3d ऑर्बिटल है, इसमें आपका 5 ऑर्बिट होते हैं। 4s में आपका 1 ऑर्बिट होता है, 4p में आपका 3 ऑर्बिट होगा। तो यहाँ पर टोटल आपका 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका सिंगल सिंगल इसमें रिप्रेजेंट कर देंगे। और Cn हमारा यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये आपका यहाँ पर क्या पेयर्ड करेगा। तो इसलिए आपका ये जो सिंगल सिंगल था, तो ये आपका यहाँ पर पेयर्ड फॉर्म में हो जाएगा। और टोटल हमारे क्वेश्चन में 6 लिगेंड आपको गिवन है, Cn 6 है, तो आप यहाँ पर 6 लिगेंड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो Cn आपका एक, ये आपका 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आपने यहाँ पर 6 लिगेंड को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो d ऑर्बिट में कितना आपका Cn है, तो यहाँ पर 2 है, तो इसलिए आपका d2 हो जाएगा। s में आपका 1 है, तो इसलिए इसका s हो जाएगा। और p में आपका यहाँ पर क्या है 3 है, तो इसलिए यहाँ पर आपका p3 हो जाएगा। तो इसमें आपका d2 हो गया, ये s हो गया, p में आपका 3 है, तो इसलिए इसको d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। तो इसी को यहाँ पर ज्योमेट्री के फॉर्म में बोलते हैं, जो कि आपका ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है। तो आपको यही चीज यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसका जो है नेम हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। अब आपको जो है यहाँ मैग्नेटिक बिहेवियर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो आपको यहाँ पर 1 दिया है। तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 1 हो जाएगा। तो देन उस कंडीशन में आपका ये यहाँ पर क्या पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। वैसे तो आपका ये 1 यहाँ पर नहीं होता, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होता है, फिर मैग्नेटिक बिहेवियर डायामैग्नेटिक हो जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड का जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो डायामैग्नेटिक होता है, और वीक फील्ड का जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो आपका पैरामैग्नेटिक होता है। यूजिंग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, स्क्वायर ब्रैकेट आपका COF6 आपका -3 दिया है। राइट IPSC नेम। सेकेंड पॉइंट आपका ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, और थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर लेंगे, और सेंट्रल एटम CO हमारा यहाँ पर सेंट्रल एटम है, और F हमारा यहाँ पर क्या लिगेंड है। तो CO सेंट्रल एटम का हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। तो लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO इज आपका यहाँ पर X हो जाएगा। तो CO की जगह हम यहाँ पर X लिखेंगे।
F का जो वैलेंसी होता है -1 होता है, तो -1 इंटू 6 हो जाएगा। इक्वल में आपका यहाँ पर -3 दिया है, तो इसलिए यहाँ पर -3 लिखेंगे इक्वल में। अगर आपका ब्रैकेट के ऊपर ये नहीं दिया होता तो आपका यहाँ पर इक्वल में 0 रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू आपका +3 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो CO का जो ऑक्सीडेशन नंबर आपका स्टेट रहता है, जो कि आपका यहाँ से +3 आपका यहाँ से निकल के आ गया। अब इसका हम IPSC नेम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपका लिगेंड यहाँ पर कितना दिया है, 6 लिगेंड आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, 6 लिगेंड है, तो इसलिए इसका नाम हेक्सा, 6 मीन्स आपका हेक्सा हो जाएगा। ऐप को यहाँ पर फ्लोराइडो बोलते हैं, तो हेक्सा फ्लोराइडो हो जाएगा। CO हमारे यहाँ पर सेंट्रल एटम है, तो इसलिए इसका नाम कोबाल्ट। और ये आपका यहाँ पर -3 दिया है, तो कोबाल्ट यानी कि लास्ट में आपको यहाँ पर 8 ऐड करना है, और 3 आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है, तो यहाँ पर इसको रोमन डिजिट में लिखना है। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्टेट थर्ड आपका। इसके बाद में आपको यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन मीन्स आपको यहाँ पर ज्योमेट्री फाइंड करना है। तो CO का यहाँ पर एटॉमिक नंबर हमारा 27 होता है, तो इसका यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s² 2s² 2p6 आपका 3s² 3p6 आपका 4s2 और आपका यहाँ पर 3d7। तो आप यहाँ पर लास्ट में आपको 4s2 और 3d7 आपको यहाँ पर याद रखना है। इसकी जगह पर आप चाहो तो आप यहाँ पर AR शो कर सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपका +3 है, तो आपका CO का +3 आपका यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, कम हो जाएगा, तो 4s 0 होगा, और इधर आपका 3d6 हो जाएगा। तो 2 आपका इससे कम होगा और 1 इलेक्ट्रॉन इससे कम होगा, तो टोटल आपका यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो आपका 3d6 है, इसी को यहाँ पर हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो d ऑर्बिट में आपका 5 होते हैं, तो यहाँ पर टोटल पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन को इंटर कराएंगे, उसके बाद में आपका डबल होगा, तो टोटल आपका 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। F हमारा यहाँ पर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसलिए आपका पेयर नहीं बनाएगा। तो ये जैसा है एज इट इज आपका ऐसा ही यहाँ पर इसको हम कॉपी कर देंगे। अब हमें यहाँ पर क्या है, लिगेंड आपको रिप्रेजेंट करना है। तो टोटल हमारे यहाँ पर 6 लिगेंड दिए हैं क्वेश्चन में, तो हमें यहाँ पर 6 लिगेंड को क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया। तो टोटल आपके यहाँ पर 6 लिगेंड हो गए। तो S में आपका 1 है, P में आपका यहाँ पर 3 है, तो इसलिए आपका P की पावर 3 हो गया, D में आपका 2 है, तो इसलिए यहाँ पर D2 हो गया। तो इसका नाम हो गया sp3d2 आपका हाइब्रिडाइजेशन, जो कि यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। अब इसमें हम ज्योमेट्री की बात करेंगे, तो इसका ज्योमेट्री आपका यहाँ पर क्या है, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। अगर आपसे नेचर पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो ये हमारा यहाँ पर आउटर ऑर्बिटल हो जाएगा, क्योंकि ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसलिए आपका आउटर ऑर्बिटल हो जाएगा। अगर यही आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो ये आपका यहाँ पर इनर ऑर्बिटल हो जाता है। स्पिन की बात करेंगे तो ये आपका हाई स्पिन होगा, क्योंकि ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है। अगर आपका यही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो यहाँ पर आपका लो स्पिन हो जाता है। अगर यहाँ पर हम मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर 4 है, तो ये आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, जो कि आपका यहाँ पर पेयर्ड नहीं है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, 4 है, तो इसलिए यहाँ पर यह कंडीशन इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपका 0 दिया होगा क्वेश्चन में, 0 होगा अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका कंडीशन किस में हो जाएगा, डायामैग्नेटिक में हो जाएगा। तो इसमें आप और भी क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस कर सकते हो।